नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसएस रिएक्ट की एक और वीडियो में। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है आरजे रौनक की, और वीडियो का टाइटल है वक्त बिल से मोदी ने दिया विपक्ष को सबसे बड़ा झटका, अब यूसीसी की बारी। चलिए देखते हैं वीडियो और हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। वक्फ बिल पास होते ही एक गैंग इतना घबराया हुआ है कि उसे देखकर मेरी हंसी छूट रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड छाती कूट कूट कर कह रहा है कि हमारे साथ जुल्म हो गया है। ओवैसी और अमानतुल्लाह बोल रहे हैं कि हम इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खड़गे साहब तो इस फिक्र में साबुन की टिकिया की तरह घुले जा रहे हैं कि बीजेपी वाले वक्फ की जमीन को अडानी अंबानी को न दे दें। और इन सब के बीच राहुल बाबा का ये सोच सोच कर कलेजा भारी हो रहा है कि वक्फ के बाद बीजेपी की नजर अब कैथोलिक चर्च की जमीन पर है। अब राहुल बाबा ने ये बात बोली तो हमने सोचा थोड़ा चेक कर लें वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कहीं ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला तो नहीं है। लेकिन इसके बाद जब मैंने कुछ आंकड़े देखे तो ऐसा लगा कि भैया यहाँ चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरी की पूरी झाड़ू फंसी हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस वक्त पूरे देश में कैथोलिक चर्च के पास 7 करोड़ हेक्टेयर यानी 17 करोड़ एकड़ जमीन है। ये जमीन तो वक्फ बोर्ड के पास मौजूदा जमीन से भी ज्यादा है। इस जमीन पर चर्च के पास 14,000 से ज्यादा स्कूल, 1,000 से ज्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 1,800 से ज्यादा अस्पताल, 28 साइंस कॉलेज और 5 इंजीनियरिंग कॉलेज है। इतना ही नहीं, कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास देश के लगभग हर राज्य में प्रॉपर्टी है। कैथोलिक चर्च की गवर्निंग बॉडी CBCI ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के अंडर आती है। अब इसका क्या मतलब है ये बताने की जरूरत है क्या? नहीं। अब इल्जाम यह है कि चर्च के पास आज जो 17 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन बताई जा रही है, इसमें ज्यादातर जमीन आजादी से पहले अंग्रेजी हुकूमत ने चर्च को कौड़ियों के दामों पर दी थी। अब लोग ये बोल रहे हैं कि भैया अगर वक्फ बोर्ड के पास मौजूदा जमीन का हिसाब हो रहा है तो कैथोलिक चर्च के पास जो जमीन है उसका भी हिसाब हो। ये जमीन उनके पास कैसे आई, कहां से आई, उनकी टोटल आमदनी कितनी है, उस आमदनी का हिसाब कौन रखता है। अब राहुल बाबा का मन यही सब सोचकर भारी हो रहा है। तभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वक्फ के बाद कैथोलिक चर्च पर भी बीजेपी वालों की नजर है। मतलब वक्फ संशोधन बिल पास हो गया तो अब एक खेमा डरा हुआ है कि अब हर चीज का हिसाब होगा। वैसे इन्हें बड़ी उम्मीद थी कि बीजेपी वालों के पास तो 240 ही सीटें थी, तो बीजेपी हिम्मत नहीं करेगी वक्फ संशोधन एक्ट लाए, लेकिन बीजेपी वो भी ले आई। इसलिए अब ये लोग सोचकर डर गए हैं भैया कि बीजेपी यहीं पर रुकने वाली नहीं है। वो वक्फ बिल के पास होने के बाद किस किस बात को लेकर ये सो कॉल्ड सेक्युलर खेमा डरा हुआ है और ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसे लेकर विपक्ष को बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, उस पर भी हम बात जरूर करेंगे। लेकिन उस बैड ड्रीम से पहले कुछ स्वीट ड्रीम्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी ड्रीम कार या ड्रीम बाइक आप कैसे जीत सकते हो स्मार्टली, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ये पॉसिबल है प्रोबो ऐप पर। ये एक स्किल गेमिंग ऐप है जहां सिंपल क्वेश्चन के आंसर देकर आप अपनी नॉलेज को अर्निंग में बदल सकते हो। आंसर सिर्फ यस या नो में देना है और जिस कैटेगरी में आप चाहो उसमें दो। जैसे मेरी फेवरेट कैटेगरी क्रिकेट है और उसमें एक क्वेश्चन मैं आज अटेम्प्ट करूंगा कि क्या कल यानी 7 अप्रैल को मुंबई बेंगलुरु के सामने जीतेगी, यस या नो। कल मुंबई वर्सेस बेंगलुरु में कौन ज्यादा सिक्सर मारेगा। मतलब सबसे बड़ी खबर तो यह है दोस्तों कि प्रोबो पर पूरी IPL के दौरान डेली और वीकली कॉन्टेस्ट में बड़े बड़े प्राइजेस जीतने का आपके पास मौका है। डिस्क्रिप्शन में स्पेशल लिंक है, क्लिक करो, डाउनलोड करो, 100 रुपए मुफ्त में मिलेंगे और ढेरों प्राइजेस जीतने का मौका पाओ। वीडियो में आगे आओ। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि मोदी सरकार ने अब तक जो बड़े फैसले लिए हैं उनमें ज्यादा मुश्किल फैसला कौन सा था? क्या 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाना बड़ा फैसला था, या अभी 2025 में वक्फ एक्ट में जो अमेंडमेंट करना हो वो बड़ा फैसला था? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे रौनक भाई ये क्या सवाल है, ऑब्वियसली 370 को हटाना बड़ा फैसला था। वक्फ अमेंडमेंट भी बड़ी बात है मगर उतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा नहीं, वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट करना धारा 370 हटाने से भी बड़ा फैसला है। और उसकी सीधी वजह है कि 2019 में बीजेपी ने जब 370 हटाया तब वो लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से जीत कर आई थी। वो सरकार चलाने के लिए किसी सहयोगी पर डिपेंडेंट नहीं थी। लेकिन जून 2024 में जब बीजेपी की 240 सीटें आई तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी अब कोई बड़ा फैसला खुद ले पाएगी। इनफैक्ट कांग्रेस जैसी पार्टियां तो ये उम्मीद लगाकर बैठी थी कि 2-4 महीने में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। बीजेपी सरकार गिरे न गिरे, लेकिन सभी ऑपोजिशन पार्टियों को इतना कॉन्फिडेंस तो था कि मोदी सरकार भूलकर भी वक्फ बिल में अमेंडमेंट लाने की हिम्मत नहीं करेगी। उन्हें लग रहा था कि बीजेपी की 30-40 सीटें कम आई हैं तो अब तो मोदी सरकार चुपचाप 5 साल निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसा कि भाई मोदी तो मोदी है, वो न सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आए बल्कि उसे डंके की चोट पर पास भी करा लिया। कांग्रेस को लग रहा था कि जेडीयू और टीडीपी जैसी बीजेपी की सहयोगी पार्टियां शायद उनकी मदद नहीं करेंगी, लेकिन बीजेपी ने ऐसे पत्ते बिछाए कि नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और जगन मोहन रेड्डी तक की पार्टियों ने अपने सांसदों को बोल दिया कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। मतलब इन दोनों पार्टियों ने अपने सांसदों को बोला कि जो ठीक लगे वो करो। दूसरी तरफ जो राहुल बाबा आज वक्फ संशोधन बिल पास होने पर संसद के बाहर इतनी हाय तौबा मचा रहे, उन्होंने और उनकी बहन ने संसद में इस पर भाषण तक नहीं दिया। प्रियंका जी खुद वायनाड से आती है जो एक मुस्लिम बहुल सीट है। अगर ये संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ है तो सबसे पहले उन्हें खड़े होकर भाषण देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बोली।
आप बताइए, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक चीज को मुसलमानों के लिए बुरा तो मान रहे हैं, लेकिन जहां पर जेन्युइनली बोलने की बारी आई वहां पर आप बोल ही नहीं रहे हो, गायब हो जा रहे हो। इसका मतलब है कि आप डरे हुए हो, और बीजेपी अब आपका ये डर सेंस कर चुकी है। आपको भी पता है जून 2024 का रिजल्ट आए वैसे तो 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन इस बीच गंगा में बहुत पानी भी बह चुका है। इसके बाद बीजेपी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली का भी चुनाव जीत चुकी है। आज बीजेपी को यह पता है कि इस जीत के बाद अब जेडीयू और टीडीपी की भी हिम्मत नहीं है कि वो किसी मुद्दे पर बीजेपी को आंख दिखाए। इसलिए अब बीजेपी सिर्फ वक्त संशोधन बिल पर ही नहीं रुकने वाली, अब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लेकर आएगी। अभी 2 दिन पहले ही कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस संचाटे संजीव कुमार ने भी गवर्नमेंट को बोल दिया कि आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं ला रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि देश में यूसीसी लागू होना बहुत जरूरी है, इससे खासकर मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के पास एक मुस्लिम महिला शहनाज बेगम का केस आया था। शहनाज बेगम की मौत के बाद उनके भाइयों और शहनाज के पति के बीच शहनाज की प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था। कोर्ट ने कहा कि हिंदू कानून में बेटियों को पिता की प्रॉपर्टी में बराबरी का हक मिलता है, जबकि मुस्लिम कानून में भाई को मुख्य हिस्सेदार माना जाता है और बहन को कम हिस्सा मिलता है। कोर्ट ने कहा कि यह असमानता संविधान के अनुच्छेद 14 के राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आपको बता दें इस केस में तो कोर्ट ने एक इनइक्वालिटी की तरफ इशारा किया है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड न आने के कारण मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं। मुस्लिम कानून के हिसाब से मुस्लिम मर्दों को एक साथ 4 पत्नियां रखने की इजाजत है, जबकि मुस्लिम महिलाओं को यह हक नहीं है। यह जेंडर बेस्ड इक्वालिटी के खिलाफ है। अगर यूसीसी आ जाता है तो मुस्लिम मर्दों से यह हक छिन जाएगा और औरतों को बराबरी का हक मिलेगा। उसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़की की शादी 15 साल की उम्र में भी लीगल मानी जाती है, अगर उस उम्र तक वो प्यूबर्टी तक पहुंच चुकी हो। अगर यूसीसी आता है तो बाकियों की तरह मुस्लिम लड़कियों की शादी भी 18 साल से पहले नहीं हो पाएगी और इस तरह से बाल विवाह को रोका जा सके। इसी तरह इनहेरिटेंस राइट्स का एग्जांपल तो मैंने दिया ही, जिसके बारे में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोला है अगर यूसीसी आया तो मुस्लिम लड़कियों को भी पिता की प्रॉपर्टी में मुस्लिम लड़कों के बराबर का ही अधिकार मिलेगा। इसी तरह तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं सिर्फ मेहर तक ही लिमिटेड रह जाती हैं। शाबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने को कहा था, लेकिन बाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव करके उसे लिमिटेड कर दिया गया। अगर यूसीसी आया तो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बाकी महिलाओं की तरह गुजारा भत्ता भी मिल पाएगा। मैंने अभी जो 4-5 एग्जांपल्स दिए उसी से आपको एक क्लियर हो गया होगा कि यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि मुस्लिम महिलाओं को जो राइट्स नहीं मिल रहे हैं उसके लिए लाया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कुछ पार्टियों ने इसे मुसलमानों के खिलाफ बताकर प्रोजेक्ट किया है। अब तक शाबानो के केस में तो हम देख ही चुके हैं कि किस तरह मुस्लिम सोसाइटी के अंदर ही शायद कुछ लोग ही नहीं चाहते कि औरतों को बराबरी का हक मिले। तब ये लोग तो उस बेचारी को सिर्फ गुजारा भत्ता नहीं लेने दे रहे थे, यहाँ तो औरतों को 4 हक और भी मिल रहे हैं। अब ये बात ये लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे बताइए। एक तरह से देखा जाए तो ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुस्लिम मर्दों का मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक दिए जाने की प्रॉब्लम है। इस बिल का सरकार का मुसलमानों के खिलाफ होने से कोई लेना देना ही नहीं है। यही बात वक्फ बिल में भी थी, यही बात ट्रिपल इंस्टेंट तलाक को लेकर भी थी। ट्रिपल इंस्टेंट तलाक में भी तो मुस्लिम औरतों को एक साथ तलाक 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 बोलकर डिवोर्स दिए जा रहे थे और वो कुछ नहीं कर पाई थी। वक्फ में भी जो बड़े लेवल पर जो लोग परेशान थे वो आम मुसलमान ही थे, जिनकी जमीनें हड़प ली गई थी। तो समझे मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं कि बीजेपी सरकार मुसलमानों के खिलाफ कुछ कर रही है, हो ये रहा है कि पिछली सरकारों के टाइम मुसलमानों को खुश करने के लिए, उन्हें अपीज करने के लिए जो फालतू के कानून बना रखे थे उन कानूनों को एक एक करके हटाया जा रहा है। मतलब उन्हें भी हिंदुओं के बराबर का हक दिया जा रहा है। मगर इसे प्रोजेक्ट कैसे किया जा रहा है? जैसे उनके साथ कोई जुल्म हो रहा हो। ये ऐसे ही है, क्रिकेट के एग्जांपल से समझते हैं। मानो आईसीसी ने पाकिस्तान या किसी और क्रिकेट टीम के लिए कोई रूल बना दिया हो कि हर कोई उनके बैट्समैन को अंडर आर्म बॉल ही फेंकेगा, इनके बॉलर 22 गज की बजाय 12 गज से ही बॉल करेंगे, और बाद में जब इनके इस प्रिविलेज को अगर वापस ले लें तो कुछ लोग शोर मचाएंगे कि देखो पाकिस्तानी टीम पर तो जुल्म हो रहा है, प्रिविलेज हटा दिया गया। यूसीसी लाकर मुसलमानों को भी हिंदुओं या किसी के बराबर लाने की जो कोशिश है वो भी मुसलमानों के साथ वैसा ही जुल्म। कुल मिलाकर कहानी ये है कि वक्फ संशोधन बिल पास होने पर एक गैंग ये सोचकर डरा हुआ है कि अगर बीजेपी ने यूसीसी भी हटा दिया तो मुस्लिम महिलाएं खुश न हो जाएं। अगर इससे वो खुश होकर बीजेपी को वोट करने लगेंगी तो फिर ये वोट बैंक भी उनके हाथ से निकल जाएगा। बस यही सोच सोचकर बेचारों का मन भारी हो रहा है और खट्टी डकारें आ रही हैं इनको। वैसे कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि यूसीसी के बाद बीजेपी को पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी लाना चाहिए। बिल वो क्यों जरूरी है उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि वक्फ बिल के बाद ऐसे कौन से बड़े काम हैं जो बीजेपी को कर देने चाहिए तुरंत। जो भी हो आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और बाकी यार एक कमाल की वीडियो थी रौनक सर की, और काफ़ी दिन से वेट था कि कुछ वो वक्फ बोर्ड पर वीडियो बनाए
एक दो तो उन्होंने एक्सप्लेन की थी वीडियो, लेकिन नहीं की। ये मुझे लगता है कि फर्स्ट उनकी वीडियो है। अब अगर एक सेकंड अगर आप मॉल पर आ जाए ना, तो भाई वाकई एक मॉल आप बना रहा है और ऐसे एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं कि वाकई जो बीजेपी की एक हुकूमत है ना, वो एक मुसलमानों के खिलाफ है। और ये वक्फ बोर्ड जो है ना, इस पर ये मतलब कि बिल पास करके एक मुसलमानों पर एक जुल्म कर रहे हैं। लेकिन हम तो भाई अब ये टॉपिक है तो एक देख रहे हैं डेली रूटीन पर, एक डिबेट भी देख रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड भाई लूट मार है, अगर ये मस्जिद का पंखा भी खराब हो जाता है वो भी ये नहीं बनवाते, लेकिन पैसा काफ़ी एक छाप रहे हैं। अब बहुत ज़मीन है एक वक्फ बोर्ड की, और उसको भाई एक लीगल करके अगर करेंगे साबित तो फिर जाकर पास आएगी। अगर लीगल नहीं करते तो फिर तो भाई वो एक गवर्नमेंट के अंडर ही आ जाएगी। अब इस पर एक पॉलिटिक्स भी होगी, इस पर एक दंगे तो नहीं बोल सकते, लेकिन लोग इसको रिजेक्ट ज़रूर करेंगे। जैसे एक मुस्लिम पॉपुलेशन पर आ जाए तो भाई जितने भी इंटरव्यू हमने देखे हैं ना, वो लोग एक नहीं बोल रहा है कि हम इस चीज़ को मानते हैं या ये जो बिल पास हुआ है हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इसको हटा देंगे। अब हुकूमत के लिए काफ़ी ना एक ये बड़ा एक फैसला था। जैसे भाई एक इलेक्शन हुए थे ना और बीजेपी की सीट्स कम आई थी, तो ऐसे ही लग रहा था कि एक बड़े बड़े जो फैसले थे ना वो ये नहीं ले पाएंगे। यहाँ तक कि एक कश्मीर का भी फैसला था कि हम कश्मीर वापस ले लेंगे, उस चीज़ को भी इन्होंने बोला कि अब कोई बड़ा फैसला एक बीजेपी एक हुकूमत नहीं ले सके। लेकिन भाई पॉलिटिक्स है। अब पता नहीं एक कैसे उन्होंने पत्ते फेंके, जो एक पार्टियों की सीटें थी उनको भी आपने साथ जोड़ा और अब बड़ा ये फैसला है कि तो अच्छा ही हुआ भाई, बहुत अच्छा। कि वो जो कुछ ऊपर लोग बैठे थे वही खा जाते थे, और जिस जमीन पे कब्जा कर लिया कहते हैं वैसा हट जाओ ये मेरी है। और भाई लाखों अरबों रुपए का घोटाला होता था उसमें, वैसे कि भाई किराए पे देते थे। अब आम बंदे को क्या पता भाई ये वक्फ की किस नहीं तो बंदे उसका की? रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। भाई झोल जाल होता है सारा रिकॉर्ड। हमारे पास झोल जाल तो फिर हुकूमतों में भी होता है, ऐसी बात झोल जाल नहीं तो है। फिर हुकूमत। अब मैं लेकिन कहता हूँ ये- भाई साहब, अच्छा वो जो कोई खाया भी जाता इदारा था- हो, कोई भी इदारा हो, हुकूमत से ज्यादा पावर उसको नहीं देनी चाहिए। अच्छा वो इदारे वाले तू कह रहा है कि पहले खा जाते थे, किसी को पता नहीं होता था। अब तो सबको पता है ना कौन जमीना को कब्जा रहा है, कौन क्या कुछ कर रहा है। क्या ये बीजेपी वाले नहीं खा रहे या नहीं खाएंगे? खाते तो फिर सारे ही है। तो बात में फर्क क्या है? वो फर्क ये है कि अब बीजेपी सारा कंट्रोल कर लेगी, सब कुछ पहले पार्टी इस तरह नहीं कर रही थी। वो बीच में खा रहे थे, कब्जा कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, वो चल रहा था। अब तो शरेआम हो गया कि बीजेपी कब्जा ग्रुप बन गए। किसी को बुरा लगता है तो 100 बार लग जाए, अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। ये कब्जा ग्रुप पार्टी है, ये बीजेपी कब्जा ग्रुप पार्टी है। ये कहते थे हम सबको हकूक देते हैं, ये किसी को भी हकूक नहीं दे रहे, ना ही ये देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म चाहता है मोदी, हिंदुइज्म चाहता है मोदी, हिंदुइज्म चाहता है मोदी। मुसलमान सिख ईसाई इनको ये हकूक नहीं देना चाहेगा, नहीं चाहेगा। मैं सच्ची कह रहा हूं, आगे मेरे तीनों भाई अपनी राय देंगे। मैं चाहे झूठ भी बोल रहा हूं, मैं अपनी राय दे रहा हूं। अच्छा भाई, कैथोलिक चर्च उसकी बात है, उसके अंडर में कितनी करोड़ों एक वो तो वक्फ बोर्ड का भी पीछे 7 करोड़ है। 7 करोड़। बिल पास हो गया और उस पर जितना सोचा जा रहा था ना कि बड़ा हल्ला मचाया जाएगा, आवाम की तरफ से सड़कों पर निकल आएंगे और आग लग जाएगी हर तरफ, तो ऐसा नहीं हुआ। आवाम में खुशी की एक लहर है। जो मुस्लिम लोग हैं वहाँ पे, उनमें एक लहर दौड़ गई है कि ये काम तो हमारे लिए करा गया है। बाकी जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उन्हें अपनी अपनी पड़ी हुई है। अब वैसी साहब जब ये बिल पास हुआ तो वो बड़े परेशान दिखाई दिए वहाँ पे पार्लियामेंट में। कईयों ने कहा वो रो पड़े, उम्मत मुसलमान का उन्हें इतना दुख था कि वो रो ही पड़े जज्बात में आकर। तो ये वो तो अब उनके अपने ही लोग कह रहे हैं कि वो भाई अपनी जो संपत्ति है उसको जाते हुए देखकर रो पड़े, वो उनको उम्मत मुसलमान का दर्द नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अभी अभी जैसे जैसे ये बिल पास होते हुए टाइम गुजर रहा है, सारी चीज़ें धीरे धीरे सामने आ रही है। आम जो जनता है वो कहती है ये बहुत अच्छा हुआ है, इसके लिए ये तो हमारे ही हक में हुआ है, ये मोदी गवर्नमेंट का हमारे ईद का तोहफा है। और यही सारी चीज़ें हैं। और दूसरे जिनकी उम्मीद पर ये लोग टिके हुए थे आज तक कि ये हल्ला बोल देंगे, आवाम को सड़कों पर ले जाएंगे, आवाम तो खुश दिखाई दे रही है कि ये बिल पास हो गया है। तो दूसरी चीज़ें ये है कि जिस तरह से ये पॉलिटिशियन चाहते हैं, जिस तरह से अब राहुल गांधी जी कहते हैं कैथोलिक चर्च पर भी इनके नज़र है। देखिए जितना भी अवैध कब्जे वाली जगह होगी उस पर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। वो हुकूमत